झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या सब कुछ सही चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में बन के निकला है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस उसी अनुरूप में चल रही है जैसा कि चुनाव से पहले चल रही थी, या उसमें कुछ बदलाव हुआ है। वर्तमान में दो बड़े बयान आए हैं कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं की तरफ से, एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री के दो बयान आए हैं। वो बयान बताते हैं कि झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। तो हमारी संख्या बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, और हम एक हैं। हम एक हैं, क्या संथाल, क्या हो, क्या मुंडा, क्या यहाँ उरांव, कुड़ुक, सब एक हैं हम लोग। हम जाति नहीं हैं, हम बंटते नहीं हैं जाति में, हम एक रहते हैं बराबर। और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमको एक रखे भविष्य में। तो हमारी भावनाएं हैं परंपरा से संबंधित, हमारी संस्कृति से संबंधित, हमारी भाषा से संबंधित, वो भावना तो हाथ हुई है। इसके बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए, जो बयान दिए गए, वो बता रहा है कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है, कुछ असामान्य है। राजनीति में कहते हैं कि सब कुछ या कोई भी बयान ऐसे ही नहीं दिया जाता, हर बयान के पीछे, हर नारे के पीछे कोई ना कोई संदेश होता है। तो हम 2 दिन पहले जाएंगे सीरम टोली फ्लाईओवर के मामले को लेकर जाएंगे। हालांकि ये मामला अपने तौर पे हेमंत सोरेन ने इस मामले को बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत ही चतुराई से इस पूरे मामले को ख़त्म करने की कोशिश की और बहुत हद तक इस मामले को ख़त्म कर दिया। लेकिन सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर झारखंड में कांग्रेस के आदिवासी नेता, पूर्व मंत्री, लोहरदगा से कांग्रेस के विधायक रामेश्वर उरांव ने जो बयान दिया, उस बयान ने एक तरीके से कहा है तो ये संकेत दे दिया कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है झारखंड में, जिसके नेतृत्व जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चली है, उसमें कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में सामान्य जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि जो सीरम टोली का मामला था उससे आहत हुए हैं। गीताश्री उरांव जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक रही हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। हालांकि अभी वो कांग्रेस से उनकी दूरी है, लेकिन गीताश्री उरांव जो सीरम टोली फ्लाईओवर का मामला था उसका एक तरीके से वो नेतृत्व कर रही थी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़े साफगोई से कहा था कि वो इन सब राजनीति में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो सिर्फ जनता का विकास करना चाहते हैं। लेकिन गीताश्री उरांव से उलट हट के उनके पड़ोसी जिले लोहरदगा से जो विधायक हैं रामेश्वर उरांव ने जो बयान दिया, उस बयान ने एक बार फिर बता दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन ये दूरियां बढ़ी हुई तब और दिखी जब कि झारखंड सरकार में नंबर 2 यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद नंबर 2 राधा कृष्ण किशोर जो कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और उस पत्र में जो उन्होंने हरिजन के मामले को लेकर कहा कि उनकी स्थिति जो है वो आदिवासियों से भी, अनुसूचित जनजातियों से भी स्थिति खराब है। पिछले 25 सालों में उनके लिए कुछ नहीं हुआ है। आयोग बना था, वो आयोग भी एक तरीके से उस आयोग की कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई उस आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आयोग अभी तक एक तरीके से फंक्शन में नहीं आ पाया है। तो उन्होंने बड़ी अपनी पीड़ा जताई कि हरिजनों के लिए झारखंड में कुछ नहीं हुआ है और उनकी स्थिति अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासियों से भी बदतर है। अभी तक झारखंड में आदिवासियों के मुद्दे को लेकर बात होती है, या कहे कि झारखंड की राजनीति में अभी आदिवासी अभी तक केंद्र बिंदु में थे। लेकिन उस मुद्दे से थोड़ा सा अलग हटके जो है वो हरिजनों का मामला, जो अनुसूचित जाति का मामला उठाया राधा कृष्ण किशोर ने, तो एक तरीके से कहा जाए तो उसको दो तरफा घेरने की कोशिश की हेमंत सोरेन को। एक तरफ अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के मामले पर रामेश्वर उरांव जो है वो हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं सीरम टोली फ्लाईओवर के मामले में, कि इस पूरे मामले जो जिस तरीके से फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, जिस तरीके से सरना धर्मस्थल के बगल में जो वो रैंप गिरा, आदिवासियों
की जो मांग थी उसको एक तरीके से दरकिनार करके इसका उद्घाटन किया गया। दूसरी तरफ जो है वो राधा कृष्ण किशोर ने ये पूरा मामला एक तरीके से उठा दिया और दो तरफा घेरने की कोशिश की हेमंत सोरेन को। इसके जवाब में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जवाब आया, वो जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, वो जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रवक्ता ने दिया, मनोज पांडे ने। उन्होंने जो रांची में एक बैनर लगाया, वो बैनर अपने आप पे बहुत ज़्यादा संदेश देता है। उस बैनर में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, बसंत सोरेन, इन सब का जिक्र किया और आखिर में जो उन्होंने लिखा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जबकि हकीकत ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में अपने बदौलत सरकार नहीं चला रही है। कांग्रेस और आरजेडी और माले जो लेफ्ट पार्टी है उनके समर्थन से सरकार झारखंड में चली। ये बात अलग है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी दल है यहाँ पर, लेकिन अपने दम पर नहीं चली है। एक तरीके से कहे तो बैसाखी के रूप में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी है। तो ये इन सब की जो कांग्रेस पार्टी जो अपने तरफ से बातें कर रही थी, राधा कृष्ण किशोर हो चाहे रामेश्वर उरांव हो, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आईना दिखाने का काम या उनको एक तरीके से बड़ा संदेश देने का काम मनोज पांडे ने किया। और राजनीति में हम कहते हैं कि हर एक बयान, हर एक नारे, हर एक मुद्दे के अपने अपने मायने होते हैं। तो क्या जो मनोज पांडे ने बयान किया वो मनोज पांडे का व्यक्तिगत बयान है? नहीं है बयान। व्यक्तिगत बयान इसलिए नहीं क्योंकि मनोज पांडे पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये किसी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी और नेता ने बनाया होता जो पार्टी का पदाधिकारी नहीं है, वो किसी ने अगर इस तरह का बैनर लगाया होता तो हम उसकी बात नहीं करते, हम उसकी चर्चा नहीं करते। लेकिन मनोज पांडे ने ये बैनर लगाया है जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने जो बैनर लगाया राजधानी रांची के हरमुख चौक पे ये बैनर दिखा और उस बैनर से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को साफ संदेश दिया कि देखिए यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में जो एक तरीके से खींचतान चल रही है और पिछले 2-3 दिनों से जो ये खींचतान चल रही है वो ये बता रहा है कि झारखंड में आने वाले समय में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। हाँ, इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि झारखंड की सियासत में बड़े बदलाव होने वाले हैं या हो सकते हैं, इस बात के संकेत जरूर दिख रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में खींचतान दिख रही है। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले पर अपने तौर पे चुटकी ली है। बीजेपी ने उस पूरे मामले पर, चूंकि मुख्य विपक्ष में बीजेपी है, तो उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आपसी खींचतान चल रहा है। तो वो राजनीति में ये बात जायज़ भी होता है कि जो विरोधी पार्टियां वो इस चीज़ को इस पर खींचतान कसती है, तंज कसती है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नंबर 1, चूँकि मंत्रिमंडल में वो नंबर 1 है, राधा कृष्ण किशोर का बयान आया, रामेश्वर उरांव का आया, जो आदिवासी नेता हैं, जो इससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनका जिस तरीके से सीरमतोली फ्लाईओवर के मामले पर बयान आया, उसके बाद राधा कृष्ण किशोर का बयान आया। ये बयान बताता है कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सामान्य जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। इसके बाद जो मनोज पांडे का बयान है, हम कह सकते हैं कि या मनोज पांडे की तरफ से जो बैनर पोस्टर लगाए गए, वो इस पूरे मामले को हम कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किया। और इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज हो गई है कि क्या आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलग होने वाली है। इस पूरे मुद्दे को लेकर और झारखंड के तमाम बड़े मुद्दे को लेकर आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होगा वो हम आपके साथ लेकर आएंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि झारखंड में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अंदर सब कुछ समान चल रहा है या कुछ बदलाव के आपको भी संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बदलाव झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सियासत में होने वाले हैं। तो जो भी आपकी सोच है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार।
है।